तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करके हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन में शामिल कई दलों ने इस बयान का जमकर विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने विरोध करने की जगह इस बयान से खुद को अलग कर लिया। मतलब कि कांग्रेस किनारे से खड़ी होकर इस विवाद का मजा लूटेगी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की, साथ ही विपक्षी गठबंधन को भी घेरा। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। स्टालिन के बेटे के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने अमित मालवीय के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। मैं अपने कहे हर शब्द पर दृढ़ता से कायम हूं। मैंने उत्पीड़ितों को हाशिए पर पड़े लोगों की ओर से बोला जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित हैं। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म की तुलना मच्छरों, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करने वाली टिप्पणी पर बीजेपी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई ने उन पर आरोप लगाया कि ये ईसाई मिशनरियों से उधार लिया हुआ विचार का प्रचार करना है। शनिवार को चेन्नई में एक सम्मेलन में तमिलनाडु सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री ने उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छरों, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें मिटाना है। उसी तरह हमें सनातन धर्म को मिटाना है। सनातन का केवल विरोध करने के बजाय इसे खत्म करना चाहिए। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर तीखा जवाब देते हुए अन्नामलाई ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया कि गोपालपुरम परिवार का एकमात्र संकल्प राज्य की जीडीपी से भी ज्यादा संपत्ति जमा करना है। उदयनिधि स्टालिन, आपके पिता या आपका विचार ईसाई मिशनरियों से उधार लिया हुआ विचार है। उन मिशनरियों का लक्ष्य अपनी विचारधारा को दोहराने के लिए आपके जैसे लोगों को विकसित करना था। तमिलनाडु आध्यात्म की भूमि है। सबसे अच्छी तरह जो आप कर सकते हैं वह इस तरह के कार्यक्रम में माइक पकड़ना और अपनी निराशा जताना। इससे पहले बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि डीएमके के मंत्री भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे थे। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया कि तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए। उदयनिधि की टिप्पणी को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से जोड़ते हुए मालवीय ने कहा कि विपक्षी गुट के साझेदारों को ये साफ करना चाहिए कि क्या यही वो मुद्दा था जिस पर वे बैठक में सहमत हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।